रात की हवा उत्तरी अमेरिका के विशाल घास के मैदानों पर धीरे धीरे बहती है, लहराती घास का एक शांत समंदर। परंतु धरती के भीतर जीवन धीरे धीरे जाग रहा है। एक परित्यक्त प्रेयरी डॉग के बिल के भीतर एक नन्हा जीव जन्म लेता है, अंधा, नाजुक और इंसानी उंगली से भी छोटा। यह नवजात है। ब्लैक फुटेड फेरेट पृथ्वी के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक। उसकी कहानी अंधेरे से शुरू होती है। लगभग 42 दिनों की गर्भावस्था के बाद मां 3 से 5 बच्चों को एक सुरक्षित बिल में जन्म देती है। ये सुरंगें प्रेरी डॉग ने बनाई हैं, जो गर्मी और शिकारी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कई हफ्तों तक बच्चे पूरी तरह असहाय होते हैं, आंखें बंद, शरीर पर हल्के सफेद बाल। उनका जीवन पूरी तरह मां पर निर्भर है। ऊपर कोयोट घास के मैदानों में घूमते रहते हैं। ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू ऊपर से शिकार की तलाश करते हैं। बैजर अपने शक्तिशाली पंजों से जमीन खोदते हैं। यहां जीवित रहना कभी निश्चित नहीं होता। लगभग 35 दिन बाद बच्चों की आंखें खुलती हैं। 2 महीने में वे सुरंगों का अन्वेषण करना शुरू करते हैं। मां उन्हें उनका मुख्य शिकार प्रेरी डॉग पकड़ना सिखाती है। ब्लैक फुटेड फेरेट के आहार का लगभग 90% हिस्सा प्रेरी डॉग होते हैं। उनके बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं। कभी ये लाखों की संख्या में दक्षिणी कनाडा से उत्तरी मेक्सिको तक फैले थे। लगभग 20 इंच लंबे, पतले, तेज और आंखों पर काले मास्क के साथ। अंधेरे की आड़ में वे चुपचाप सुरंगों में प्रवेश करते हैं। एक फेरेट साल में 100 से अधिक प्रेरी डॉग खा सकता है। ये एकाकी जीव है। हर वयस्क का अपना क्षेत्र होता है। सदियों तक प्रकृति का संतुलन बना रहा। फिर इंसान आए। प्रेरी डॉग को कीट समझकर उन्हें बड़े पैमाने पर जहर दिया गया। जैसे जैसे प्रेरी डॉग खत्म हुए, फेरेट भी गायब होते गए। सिल्वैटिक प्लेग तेजी से फैला और कुछ ही हफ्तों में पूरी कॉलोनियां खत्म हो गई। 20वीं सदी के मध्य तक इनका दिखना बहुत दुर्लभ हो गया। 1979 में इन्हें जंगल में विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1981 में वायोमिंग के मीटिटसे क्षेत्र में एक रैंचर के कुत्ते ने घर एक अजीब सा जानवर लाकर रखा। वह एक ब्लैक फुटेड फेरेट था। एक छोटी सी बची हुई आबादी जो अब तक अनदेखी रह गई थी। शुरुआत में अनुमान था कि लगभग 130 फेरेट अभी भी जीवित हैं। फिर एक बार बीमारी ने पूरी कॉलोनी को घेर लिया। संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई। संरक्षण विशेषज्ञों ने एक साहसी निर्णय लिया। बचे हुए फेरेट को पकड़कर नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया। वही 7 फेरेट आज जीवित हर ब्लैक फुटेड फेरेट के पूर्वज बने। प्रजनन आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। 1991 में पहली बार कैद में पले फेरेट को
फिर से जंगल में छोड़ा गया। उन्हें फिर से सीखना पड़ा, शिकार करना, शिकारियों को पहचानना और कठोर प्रेरी में जीना। धीरे धीरे इन्हें कई राज्यों में फिर से बसाया गया। आज सैकड़ों फेरेट फिर से जंगल में जीवित हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी संकट में है। हर वसंत ग्रेट प्लेन्स की धरती के नीचे नए बच्चे जन्म लेते हैं, नन्हे, अंधे, असुरक्षित, लेकिन संभावनाओं से भरे हुए। एक बार फिर प्रेरी पर रात उतरती है। एक युवा ब्लैक फुटेड फेरेट बाहर आता है, रुकता है, सुनता है और फिर वापस जमीन के नीचे गायब हो जाता है। उसकी प्रजाति ने असंभव हालातों में भी जीवित रहना सीखा।